हेलो फ्रेंड्स, आइडियल विथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उनको हल करेंगे। आइए देखते हैं घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ की भुजा दिया हुआ है। अब भुजा दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? तो अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3, यानी कि ये अनुपातिक मान है, तो इसमें हम लोग x लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? x लगा लेंगे। x अनुपात 2x और 3x। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू LB BH और LH होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 88। तो 88 2 इंटू ये दोनों को गुना करेंगे तो x गुने 2x, x गुने 2x प्लस 2x गुने 3x और प्लस 3x गुने x। ये 88 रहेगा। और इसको इससे आप चाहिए तो काट सकते हैं, काट ही लीजिए। ये 44 हो जाएगा। 44 गुना 88 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सबको जोड़िए। आप जोड़िएगा तो 4 2 6 8 8 3 11x स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये x स्क्वायर बराबर 44/11। इसे ही काटिएगा तो आपका 4 आ गया। यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। तो x का मान कितना आएगा? स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा और रूट हटेगा तो 2 होगा। यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 2 निकाल लिए। और x के मान 2 निकाल लिए हैं। x का मान कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं। तो इसका पूछ क्या रहा है? घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग मिटाएंगे। x का मान कितना आया है? x का मान 2 आया है। तो x का मान 2 आया तो सब में 2 से गुना कीजिए। 1 हो जाएगा 2 और 2 गुने 2 यानी 4 और 3 गुने 2 इंटू 6। यानी भुजा जो हो गया, एक भुजा 2 होगा, एक भुजा 4 होगा और एक भुजा 6 होगा। तीनों भुजा। और आयतन होता क्या है? आयतन क्या होता है? तो LBH यानी 2 गुने 4 गुने 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 छक 48 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो क्यूब में आता है। अगला प्रश्न, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर, क्या मीटर? 16 मीटर 12 मीटर चौड़े तथा 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। ये 16 मीटर लंबा दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है इसका। क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है कितना? चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 10.2/3। इसको सीधा कीजिएगा तो 10 तिहाई 30 और 2 32/3। अब ये कमरे में रखे जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कहिए या विकर्ण कहिए, दोनों एक ही बात है। और विकर्ण बराबर होता क्या है? √L²
बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 32/3 के स्क्वायर, ये सब को जोड़िएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का होता है 144 और इसका हो जाएगा कितना 1024/9 का रूट। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3600 और प्लस 1024/9 रूट। इसको और जोड़ेंगे हो जाएगा 4624/9 रूट और इसी को हो जाएगा 68/3। यही विकर्ण निकल गया आपका। अगला प्रश्न, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। यानी यहाँ भी क्या निकालना है, यह लंबाई दिया हुआ है कितना 10, चौड़ाई दिया हुआ है कितना 6 और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 4। और कमरे में सबसे लंबी छड़ी जो रखा जाएगा, लंबी छड़ी कोई हम लोग क्या कहेंगे विकर्ण कहेंगे। विकर्ण बराबर होता क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हुआ है तीनों दिया हुआ है। तो 10 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 136 और प्लस 16। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 2 4 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। रूट 142 है तो इसका अगर तोड़िएगा तो ये 4 गुने 38 लिख सकते हैं रूट। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 38। ये जो निकला है ये क्या निकला है, इसको विकर्ण कह सकते हैं या कमरे में रखने वाली सबसे लंबी छड़ी जो होगा ये यही होगा। कितना 2 रूट 38। अगला प्रश्न, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यानी घनाभ का जो आयतन है वैल्यूम है वो घन के आयतन से क्या है, घन के आयतन का दुगना है। ये क्या है दुगना है। यानी हम कह सकते हैं कि घन का जो होगा इसका घन का जो होगा वो घनाभ क्या होगा तो घनाभ बटे 2 हो जाएगा। ये इधर आएगा बटा में हो जाएगा। अब आपका यहाँ बीमा दिया हुआ है यानी भुजा दिया हुआ है 9 8 और 6। तो पहले तो इसका आयतन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आयतन बराबर क्या होता है 9 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। ये सबको आगे बढ़ाइएगा, ये सबको आगे बढ़ाइएगा तो कितना आएगा 1 मिनट। घन का आयतन घन कहते घनाभ का आयतन होता क्या है तो एल बी एच। एल कितना है 9, बी कितना है 8 6। ये सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका। गुना करने से अच्छा है कि इसको इतना ही रहने दीजिए। और यहाँ कह रहा है कि घन हमको निकालना क्या है घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन जो है घनाभ बटा 2 और ये घनाभ निकल गया है। इसका मतलब है इसी के नीचे क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये कटेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 चौक 36 गुने 6 हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216 और 216 हो जाएगा। तो ये घन का आयतन हो गया। क्या हो गया घन का आयतन। घन का आयतन हो गया 216। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा तो घन का होता है आयतन बराबर भुजा क्यू। तो यहाँ हो जाएगा रूट क्यू 216। 216 का होता है 6। यहाँ भुजा निकल गया। घन का भुजा कितना निकला 6 निकला। कितना निकला है 6। अब 6 अगर निकल गया है
कितना निकल गया है 6। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा घन का, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 का स्क्वायर यानी 216। दोनों का मान सेम आ गया। यहाँ पे घन का आयतन भी 216 हो गया और क्षेत्रफल भी कितना हो गया 216, क्योंकि इसका मान जो है 6 आया है और फार्मूला में भी 6 है, इसलिए दोनों का मान बराबर आ गया है। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में पूर्णतः रखा जा सकता है। यानी जब भी कोई बांस रखना हो कमरे में, छड़ रखना हो, छड़ी रखना हो, तो उसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण होता क्या है, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। एल कितना है 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 5 6 11 11 9 20 के 0 2 2 4 1 5 रूट 50 हो जाएगा। रूट 50 में से आप आसानी से 25 बाहर निकालिएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा। कितना होगा 5 रूट 2, यानी कि सबसे लंबा जो छड़ी होगा वो 5 रूट 2 सेंटीमीटर का उस कमरे में रखा जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है। इसमें है मीटर में। ये इतना लंबा छड़ी उस कमरे में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसकी माप, बॉक्स का माप दिया हुआ है 56, 35 और 28। ये बक्सा का माप है, बक्सा। और ये क्या है, टिक्की है, साबुन की टिक्की है। इसका कितना है 8 है, 5 है और 4 है। ये छोटा वाला जो पैकेट है इसको बड़ा वाला पैकेट में भरना है। तो छोटा वाला पैकेट जो है बड़ा वाला में भरने के लिए हमको इसका भी आयतन निकालना होगा और इसका भी आयतन निकालना होगा। दोनों का आयतन ही निकालेंगे, यानी V1 और V2 निकालेंगे। तो 56 गुने 35 गुने 28 बटे 8 गुने 5 गुने 4, काटिए। 8 7 56, 7 5 35, 7 4 28, यानी यहाँ आया 7 गुने 7 गुने 7 और 7 7 49 और 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 49 में 7 से गुना कीजिए। 9 7 63, 7 4 28 और 28 6 34, यानी 343। क्या होगा 343 टिकिया इसमें रखा जाएगा, छोटा छोटा। बड़ा वाला जो बॉक्स होगा उसमें। अगला प्रश्न, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य लंबे खंभे की लंबाई कितनी होगी। यहाँ भी विकर्ण निकालना है आपका। क्या निकालना है विकर्ण। एल दिया हुआ है कितना 12, बी दिया हुआ है 8 और एच दिया हुआ है 9। विकर्ण होता क्या है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 12 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, 144 प्लस 64 प्लस 81, 4 4 8 1 9, 6 4 10 और 10 8 18, 289। कितना 289। और ये 17 गुने 17 करते हैं तो 289 आता है और 17 में से एक बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा। यानी 17 मीटर जो होगा लंबा जो होगा वो खंभा उस रूम में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न सेम इसी टाइप का, 5 सेंटीमीटर, एल 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और एच 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण कितना होगा। यानी ये 5 4 और 3 दिया हुआ विकर्ण पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लोग याद कर चुके हैं और कितने बार इस फार्मूले को लिखे हैं आप लोग को भी याद हो गया होगा। यानी 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा
9 छः 15, 15 आप 15 20 के 0 2 और 2 4 1 5 50 हो जाएगा, यानी 5√2। ये शायद एक और बार ये क्वेश्चन बन चुका है, हम लोगों ने इसे दोबारा बना लिए हैं। अगला प्रश्न, एक 8 मीटर गुने 7 मीटर गुने 6 मीटर बीमा के लकड़ी के बक्से में 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा के आयताकार डिब्बों को लिया जाना है। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे लिए जा सकते हैं? ये लकड़ी के बक्सा है, कितना कितना दिया हुआ है? पहले तो यह मीटर में है, किस में है? मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है, ये दो चीज़ है। तो जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो 8 मीटर है यानी 8 गुने 100। दूसरा 7 मीटर है तो 7 गुने 100। तीसरा 6 मीटर है तो 6 गुने 100। और नीचे कितना है? 8 गुने 7 गुने 6। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे ये कटेगा। फाइनली आपका आ जाएगा, ये इतना बड़ा आ जाएगा, यानी इतने डिब्बे उसमें क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख डिब्बे उसमें छोटे छोटे अट जाएंगे। अगला प्रश्न, एक घनाभ की चार दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आपका लंबाई दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8। चौड़ाई पूछा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का 2 लिखा गया। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 2 ऊंचाई और लंबाई जोड़ चौड़ाई 2HL + B। आपको इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है? तो 400 दिया हुआ है, यानी 400 बराबर 2 गुने ऊंचाई कितना है? 8, ब्रैकेट में L कितना है? 15, B कितना है? B ही तो निकालना है। इसे ये काट लीजिए 200 और इससे ये काट लीजिए 25 बार में। 25 बराबर आपका कितना हो गया? 15 + B। इसको इधर ले आइए, 25 - 15 बराबर B, यानी फाइनली आपका B बराबर जो आएगा किसका? B बराबर 10। अब B है क्या? B आपका है चौड़ाई। कितना हो गया? 10। B कितना हो गया? 10। पहला प्रश्न, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके परिधि की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 बराबर 22/7 गुने r²। ये इसको नीचे लाइएगा 10 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसको काटिए, शॉर्ट में काटने का प्रयास कीजिए। तो काटिएगा तो ये आपका 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। पहले तो आपका कट गया 35/10 और इधर बचा 2/7 गुने r²। इस और बचेगा तो 7, और ये 2 पचे 10। आपके पास आ गया 7 गुने 2 कहते 7 गुने 7, और यहाँ 2 गुने 2, ये r² हो गया, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो 7 गुने 7/2 गुने 2 का रूट बराबर r। तो r का मान हो जाएगा 7/2। r निकाल लिए हम लोग, r निकाल लिए हैं, यानी त्रिज्या निकाल लिए हैं। कितना निकालें त्रिज्या? 7/2। परिधि पूछ रहा है, परिधि बराबर क्या होता है? तो 2πr। r का मान दिया हुआ है कितना? 7/2 गुने 22/7
7, 22 से कर, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 रहेगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 22 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा? आइए देखते हैं। यहाँ अर्ध व्यास कह रहा है, अर्ध व्यास का मतलब ही होता है त्रिज्या, यानी आधा व्यास। हम लोग सर्किल का जब कंसेप्ट देख रहे थे तो इसमें हम लोग देखे थे कि व्यास बराबर जो हुआ था वो 2r हुआ था। इसी को इधर ले आइए, तो ये व्यास बटा r, ये 2। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ r बराबर जो हुआ ये व्यास बटा 2, ये त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना? त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 5 के स्क्वायर, यानी 25 पाई। और इसका परिधि कह रहा है तो परिधि निकाल लीजिए। परिधि बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 पाई r होता है, यानी 2 गुने पाई गुने r, ये हो जाएगा 10 पाई। परिधि निकाल लिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। दोनों निकाल लिए हैं। अब क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल उसकी परिधि कितना है? 10 पाई के माने गुना कितने के जगह पे कोई x ले लेते हैं, और प्रतिशत यानी 100। ये पाई से पाई कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया? 250% क्या हो गया? ये 250% हो गया। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा? यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर है तो परिधि क्या होता है? 2 पाई r, और क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर। ये दोनों होते हैं परिधि का, और ये इसका। व्यास पूछ रहा है, r निकाल लीजिए पहले, और r निकालिएगा इससे ये कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, यानी कि आपके पास r बराबर 2 हो गया। और निकालना क्या है? d निकालना है, यानी व्यास निकालना है। क्या निकालना है? व्यास। तो व्यास बराबर होता क्या है? 2r। r की जगह पे कितना रख देंगे? 2, यानी व्यास कितना हो जाएगा? 4। व्यास कितना हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न, किसी पहिए वाले खिलौने का व्यास दिया हुआ है आपका 14, तदनुसार वह 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, r निकाल लीजिए, यानी 14/2, ये कट जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसमें भी सेंटीमीटर है। अब कोई चक्का है, यही चक्का है, ठीक, 15 चक्कर लगाना है। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक चक्कर में वो इतना दूरी पार करेगा, दूसरा में इतना दूरी पार करेगा, और इसको लगाना कितना चक्कर है? 15 चक्कर लगाना है। एक चक्कर का निकाल लेते हैं। एक चक्कर निकालने का मतलब है इसका परिधि निकालना होगा। तो वृत्त का परिधि होता क्या है? वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए आप लोग? तो 2 पाई r होता है। यहाँ 2 अपने जगह पे रहेगा, 22/7 हो जाएगा, और r का मान 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया। कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। यानी ये एक चक्कर लगाएगा तो ये 44 सेंटीमीटर जाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो 44 सेंटीमीटर जाएगा। और इसको कितना चक्कर लगाना है? तो 15 चक्कर लगाना है। 15 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 660
सेंटीमीटर। ये चला जाएगा, 15 चक्कर लगाएगा तो। अगला प्रश्न, दो सकेंद्र वृत्त जिसकी परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो सकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक ये वृत्त हुआ और इसके एक बाहर से ये वृत्त हुआ। अंदर वाला का परिधि दिया हुआ है, जो छोटा होगा वो अंदर वाला होगा, ये 88 दिया हुआ है और बाहर वाला परिधि का दिया हुआ है 132। तो दो परिधि है। यहाँ से हम लोग ये छोटा आर लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर लिखेंगे। तो छोटा आर वाला जो परिधि होगा क्या लिखिएगा, एक परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और परिधि का मान है 88 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर। ये 44 दूना 1 आर का मान आ गया 14। दूसरा का निकालते हैं, दूसरा परिधि बड़ा वाला परिधि है, ये छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला कितना होगा, तो बड़ा वाला परिधि दिया हुआ 132 बराबर, इसमें भी 22/7 गुने आर। ये 3 बार कटेगा, यहाँ बड़ा आर लेंगे हम लोग, ये परिधि में 2 पाई बड़ा आर लेंगे। यहाँ बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा 7 21, ये आ गया 21। यहाँ से यहाँ तक मान हो गया 14 और यहाँ से यहाँ तक मान हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 21। अब हमको इसका निकालना है वलय का क्षेत्रफल। इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, तो देखिए आगे। बड़ा आर का मान हम लोग निकाले हैं 21 और छोटा आर का मान निकाले हैं 14। और हम पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, 22/7 हो जाएगा पाई का मान, बड़ा का मान 21 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर। इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए, ये भी फार्मूला पर आ जाएगा। ये भी फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग जानते हैं, एक बार जोड़ के लिखना होता है और एक बार घटा के लिखना होता है। ये ए भी फार्मूला कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट गया और 22 में 35 से आप लोग को गुना करना है। बताइए कितना होगा, 35 दूना 70, 35 दूना 70 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वलय का क्षेत्रफल हो गया आपका। कितना हुआ वलय का क्षेत्रफल, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए, पहला बड़ा आर जो है उसका मान 21 है और छोटा आर का मान 14 है। और वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है, बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे और पाई से क्या कर देना है, गुना कर देना है लास्ट में। अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए पाई में ही दिया हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल का मान डालेंगे, ये पाई से पाई कटेगा और इधर है स्क्वायर तो इधर चढ़ जाएगा आपका रूट, इधर रूट हो जाएगा। और 144 का मान हम लोग जानते हैं कि 12 होता है। ये 12 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। व्यास दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है 40, त्रिज्या निकालना है और त्रिज्या का मतलब आर निकालना है। तो व्यास को हम लोग आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है 10। त्रिज्या कितना निकल गया 10। और अब इसका परिधि निकाल लीजिए, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि होता क्या है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। यहाँ परिधि निकालेंगे तो 2 इंटू पाई के जगह पे क्या करेंगे, तो अभी पाई रहने दीजिए और गुने 10, यानी 10 दूना 20 पाई हो गया। या इसको और बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाइए अभी,
देखिए आगे क्या करा है प्रश्न। और पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। पहले जो था चक्कर लगाया था तब परिधि से गुना किए थे, और इस बार कितना लगा रहा है, ये चक्कर लगा चुका है। कितना चक्कर लगा चुका है, जितना चक्कर हो, चक्कर बराबर डैश दिया हुआ है। और यहाँ जो चक्कर लगाया है ये कितना पहिए द्वारा तय कर लिया है। पहिए 176 मीटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर है और यहाँ है सेंटीमीटर। यहाँ क्या है आपका सेंटीमीटर और यहाँ है मीटर। चलिए तो पहले तो ये पहिया है और इस पहिए से 176 मीटर, कितना 176 मीटर ये पहिए से जा चुका है। तो ये पहिए कितना बार चला होगा जो 176 मीटर चला गया होगा। ध्यान से देखिएगा, ये पहिया कितने बार घुमा होगा। इस पहिया को अगर सीधा कर लेंगे इस तरह से तो ये कितना बार घुमा होगा कि 176 मीटर चला गया होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ वृत्त का परिधि निकाले हुए हैं। कितना निकाले हुए हैं 20 पाई। कितना निकाले हुए हैं 20 पाई निकाले हुए हैं। ये 20 पाई सेंटीमीटर जो आया है, यानी ये एक चक्कर का आया है। एक चक्कर लगाएगा तो वो 20 पाई सेंटीमीटर जाएगा। इसको लगाना कितना है तो नहीं पता है, लेकिन दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दूरी, यानी पहिए की दूरी दिया हुआ है। पहिया जो इतना चक्कर लगाया है, कितना 176, और ये 20, और यहाँ पाई का मान यहाँ हम लोग डाल देंगे 22/7, और यहाँ मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। थोड़ा सा इधर जगह कम है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इधर बढ़ाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये आप पहले इसको सीधा कर लीजिए ताकि काटने में आसानी हो। 7 ऊपर चला जाएगा और ये 20 गुने 22, ये 0 से 1 0 काट लीजिए। आप इसको काटिएगा तो ये पूरी 8 बार में कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। और फिर इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया 4 गुने 10 गुने 7, यानी वो टोटल 7 चौक 28, 280 चक्कर वो लगाएगा। तब जाके कितना पहुंचेगा 176 मीटर वो दूरी तय करेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले वृत्त का परिधि निकालना पड़ा है। परिधि निकाल लिए हैं, यानी एक चक्कर लगाने में इसको कितना जाना पड़ रहा है तो 20 पाई सेंटीमीटर, और चला कितना गया है 176 मीटर। बाकी यहाँ प्रोसेस आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास कितना होगा। अर्धवृत्ताकार परिमाप 144 मीटर हो, कितना दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिमाप 144 मीटर। यह परिमाप दिया हुआ है, फिर वही चित्र बनेगा। ये वृत्त बनाइएगा, आधा वृत्त बनेगा, और परिमाप का मतलब हम बताए हैं कि आपको ये परिधि हुआ और ये दोनों जोड़ देंगे तो परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर ये आर और ये आर मिला के कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और ये परिधि क्या होता है तो पाई आर होता है, आधा है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, और परिमाप दिया हुआ कितना 144। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो r बाहर निकाल लीजिए, तो ये 22/7 प्लस 2 और r 144 बराबर ये हो जाएगा 14/7 r 144 बराबर 36/7। इसको काटिएगा तो संभवतः हमको लगता है कि ये 6 चौक 24 4 बार में कट जाएगा, यानी r का मान निकला 7 गुने 4 7 चौक 28। इसमें क्या पूछा है आपका, इसमें आपका क्या पूछा है
तो व्यास पूछा है, त्रिज्या निकल गया 28, तो व्यास के लिए त्रिज्या का दुगना कर देते हैं, यानी 28 दूना 56। और हम आपको एक और लास्ट में फॉर्मूला बताए थे जो शॉर्ट में, अर्धवृत्ताकार का जब भी परिमाप दिया हुआ हो तो परिमाप का हम फार्मूला डायरेक्ट बताए थे कि 36/7 गुने r लिख लीजिएगा और इतने ही से आपका काम चल जाएगा। यानी r यहाँ भी कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और d कितना हो जाएगा, तो 28 दूने 2 यानी 56। तो आप अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, जैसी आपकी इच्छा। अगला प्रश्न है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात कितना है। त्रिज्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, परिधि इसका निकाल लीजिए, क्या होगा परिधि, 2 पाई r, यानी 2 पाई रहने दीजिए क्योंकि आगे आपको काम आएगा, काटने में आसानी होगा। परिधि हो गया, क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई रहने दीजिए आगे काम आएगा, 3 के स्क्वायर यानी 3 3 9 पाई हो गया। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, पहले किसका अनुपात पूछ रहा है, पहले आपका इसमें परिधि का पूछ रहा है, परिधि अनुपात क्षेत्रफल, तो परिधि की जगह पे परिधि रख दीजिए और क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए। तो कटने वाला अनुपातिक मान काट के छोटा कर लीजिए, 2 तिया 6 3 3 9, यह अनुपातिक मान हो गया। अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। अर्धवृत्ताकार यानी आधा वृत्त है, खिड़की लोग ऐसे ही अब बनवाते हैं, पहले आयताकार या वर्ग की तरह खिड़की होते थे और अब वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खिड़की बनवाते हैं। तो इसी का आपका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए हम लोग जानते हैं कि ये परिधि प्लस r, इधर वाला r और इधर वाला r, ये दोनों मिलकर हो जाएगा, परिधि का मान होता है पाई r और ये हो जाएगा 2r। और आपका यहाँ व्यास दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, व्यास 63 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या कर लीजिएगा, इसका आधा कर लीजिएगा, अभी काटिए नहीं, आगे आपको आसानी होगा। चलिए, तो ये परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यही लेके चलिएगा, इसमें से पाई r प्लस 2r, r बाहर निकाल लीजिए, ये r का ही मान है, ये किसका है, r का ही मान है, तो पाई लिख ही लीजिए, 22/7 प्लस 2 इंटू r, अब ये हो जाएगा 22 प्लस 14/2 7, और यहाँ r का मान रख लीजिए 63/2, ये हो जाएगा 36/7 गुने 63/2। काटिए, कोई है काटने वाला, 9 7 63 और 18 दूना 36, बताइए 18 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा। आप लोग को गुना सही सही होना चाहिए, आना भी चाहिए। 18 नमा बताइए 162, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो खिड़की का परिमाप हुआ वो 162 सेंटीमीटर हुआ। तो आज हम लोगों ने वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आप मेरे साथ आप बनाए भी होंगे, और आप कंसेप्ट इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ये बनाने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसका कुछ और प्रश्न होगा जो हम लोग बाद में देखेंगे।